डिवाइन इवनिंग फ्रेंड्स, आत्मवंदन आप सभी लोगों को। मैं रितु रानीवाला नोर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ आज के इस स्वाध्याय सत्र में जुड़ने के लिए। जैसे कि हम यहाँ पर रोज ही ब्रह्मश्री पितामह पत्नी जी की जो पुस्तक है वाक संकल्प शक्ति और वाक क्षेत्र, हम उसका यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं। इस किताब के जरिए हमें ये जानने को मिला, संकल्प शक्ति जो हमने पहले किया कि संकल्प करना कितना जरूरी है। जब हम किसी कहना चाहिए जिस पथ पर हम हैं, यदि हम अपने जीवन को रूपांतरित करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें संकल्प, यदि आप ध्यान के लिए भी बैठते हैं तो हम एक संकल्प करते हैं कि हमें ध्यान करना है। ऐसे ही जब हम इसकी शक्ति को समझें कि संकल्प करना अपने आप में एक बहुत बड़ा कहेंगे कि ये एक शक्ति से पूर्ण है। तो ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, लेकिन जब हम इसे अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारे जीवन में सिर्फ चमत्कार ही होते हैं। इसी तरह से अगली कड़ी में जुड़े हम वाक क्षेत्र के द्वारा। वाक क्षेत्र यानी हमारे वाक्य। हमने अपने शब्दों को समझा कि हर शब्द में कितनी शक्ति है, कितनी ऊर्जा है, क्योंकि हर शब्द ऊर्जा का ही रूप है और हम भी ऊर्जा ही हैं। तो हमारा एक एक शब्द कितना इंपॉर्टेंट है। आज जो मैंने अभी आपको सुनाया मौन, कितना, अगर हमारे पास शब्दों की कमी है या हम कुछ और नहीं बोले तो बेहतर है कि हम मौन को साधें। मौन यानी कि अपने भीतर भी मौन धारना। हम सिर्फ मुंह से ही बाहर ना निकालें, हम अपने भीतर अपने मन को शून्य करना सीखें। शब्दों को समझना है कि किस तरीके के शब्दों का हमें इस्तेमाल करना है। शब्द, जैसा कि मैंने आपको कहा, कि बहुत शक्तिशाली होते हैं। और जैसे यहाँ पे पितामह ने जब लिखा कि वो छुरी का भी काम करते हैं और वो मरहम का भी काम करते हैं। तो इसी तरह से हमने पिछले 2 दिनों में जो त्रिमेय क्षेत्र हम पढ़ा हमने, जिसमें कि एक भावना क्षेत्र और कल हमने कर्म क्षेत्र पढ़ा और आज हम वापस वाक क्षेत्र, यानी कि 3 क्षेत्र है। पहला है हमारे फीलिंग्स, दूसरा है हमारे डीड्स यानी एक्शंस, कर्म, और तीसरा है हमारा जो वर्ड्स, जो कहेंगे हम जो बोल रहे हैं शब्दों के द्वारा। तो आज हम ये जो नए जो टॉप तीसरा जो क्षेत्र है वो है वाक क्षेत्र, यानी वचन, शब्दों को जो हम बाहर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर पितामह लिखते हैं, हमारे वाक बुद्धि युक्त होने चाहिए। हर शब्द का एक अर्थ और सकारात्मक अर्थ होना चाहिए, यानी कुछ भी नहीं बोलना है। बुद्धि रहित वचन नहीं होने चाहिए, सशास्त्रीय वचन होने चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर युक्त वचन होने चाहिए, अशास्त्रीय पूर्ण वचन नहीं होने चाहिए। ऐसे वचन निंदनीय हैं, खंडन योग्य हैं, उपेक्षा योग्य और त्यागने योग्य हैं। कई बार हम लोग जो है ध्यान भी नहीं रखते और कहीं कुछ और डिस्कशन हो रहा है जहां हमने अब तक यही समझते आ रहे हैं, डोंट इंटरफेयर इन एनीवन लाइफ, डोंट जज, हमें किसी को जज नहीं करना है। लेकिन जब भी कहीं कोई डिस्कशन शुरू हो रहा है, हम लोग ये ना साधते हुए कि हमें क्या समझ में आ रहा है या हम क्या बोल रहे हैं, हम उस डिस्कशन में इन्वॉल्व होके और ये भूल जाते हैं कि आखिर हमारी वहां जरूरत है या नहीं। और हम अपने अपने अगर आप उसमें इन्वॉल्व होंगे तो आपके मुंह से कोई ना कोई शब्द भी जरूर निकलेगा। तो बेहतर है कि पहले हम ये जाने कि वहां हमें हमारा इन्वॉल्वमेंट जरूरी है या नहीं है, या मुझे वहां पे अपना शब्द भी देने की जरूरत है या नहीं है। क्योंकि एक एक शब्द जो हमारे मन से, हमारी फीलिंग से भी आ रहा है, वो हमारा ही कर्म क्षेत्र निर्धारित करता है। बाहर कुछ भी नहीं है, वो हमारा ही कर्म क्षेत्र बना रहा है। तो आगे वो लिखते हैं, सच्ची क्रियाशीलता को हम वाक क्षेत्र कह सकते हैं। हमने जाना, देखिए, जो भी कर्म बनता है पहले हम सोचते हैं, फिर हम उसको शब्दों के द्वारा निकालते हैं और फिर हम उस पर क्रिया करना शुरू करते हैं। तो सच्ची क्रियाशीलता को ही हम वाक क्षेत्र कह सकते हैं। पहला वाक क्षेत्र में हमने जाना भावना क्षेत्र, दूसरा चेष्टा क्षेत्र यानी कर्म क्षेत्र, और तीसरा है हमारा वाक क्षेत्र। वाक क्षेत्र में यहाँ गलतियां या भूल हैं,
इसको पूरा ढंग से समझिएगा आप लोग। सही और शुद्ध है, ठीक से करने की स्थिति है और ठीक से ना करने की स्थिति भी है। यहाँ पर समर्थता है और असमर्थता भी है। यहाँ स्पष्टता है और अस्पष्टता भी है। शास्त्रीयता है और अशास्त्रीयता भी है। सं, संदर्भोचित और संदर्भ अनुचित भी है। यहाँ अपने शब्दों के द्वारा हम गलती भी करते हैं और हम सही भी करते हैं। कई बार हम सही शब्दों से, शुद्ध शब्दों से, शुद्ध भाव से हम सही कर्म करते हैं, और कई बार अपने जो अशुद्ध भावों से हम गलतियां भी करते हैं। यानी दोनों चीज हैं यहाँ पर। हम कुछ कामों को ठीक से भी करते हैं और कई बार हम कामों को ठीक से नहीं भी करते हैं। असमर्थ भी हैं और समर्थ भी हैं, पूरे परफेक्शन से भी करते हैं और कई बार हम फेल भी होते हैं। क्लैरिटी भी है और नहीं भी होती है। इस तरह से यहाँ पर वो बता रहे हैं, कई बार जो संदर्भ अनुचित है उससे हम रिलेटेड भी हैं और नहीं भी होते हैं। इस तरीके से हम उस क्रिया में इन्वॉल्व होते हैं और करते हैं। तो जिंदगी सुधारनी है तो केवल वाक क्षेत्र, वाक जगत और वाक प्रपंच को सुधारें। पहले वाले में हमें कुछ नहीं करना। पहले वाला मतलब भावना क्षेत्र। भावों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इमोशंस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो वो कहते हैं आप पहले क्षेत्र में आप कुछ भी नहीं कर सकते। इमोशंस आते हैं जाते हैं, कभी भी सप्रेस हो जाते हैं, कभी फिर ऊपर आ जाते हैं। दूसरे वाले में भी हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा वाला हमारा कर्म क्षेत्र था। तीसरा जिसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं वो है हमारा वाक क्षेत्र। इसलिए अगर आपको कुछ करना ही है तो अपना वाक क्षेत्र पर हमको काम करना है। वाक जगत को ही सुधारना है और यही मेन उपदेश है, यही मुख्य उपदेश है। क्योंकि जब वाक क्षेत्र हमारा सुधरेगा उसी से हमारा कर्म क्षेत्र भी सुधरेगा। इसलिए बाकी हम चीजों में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम वाक क्षेत्र को सुधार लें, क्योंकि हम जो भी शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किसी से भी अच्छा बोलिए, तो आप जो भी अच्छा बोलेंगे वहां आप धीरे धीरे अगर किसी को बुरा ही बोलते रहेंगे तो हमें थोड़े समय के बाद ये फील होने लगेगा कि हमें कहेंगे कि हम उधर वेलकम भी नहीं हो रहे। लेकिन अगर हम किसी से प्यार से, करुणा से आप रहेंगे तो आपकी उस वाइब्रेशन से धीरे 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 वो भी उससे इन्फ्लुएंस होंगे। तो हमें अपने वाक जगत को सुधारने की जरूरत है। मानव को अक्सर जहां सुधारने की आवश्यकता नहीं होती है वहां सुधारने का प्रयत्न किया जाता है, और जहां सुधार नहीं सकते वहां भी सुधारने का प्रयत्न करते हैं। ये दोनों ही अज्ञान की चेष्टा है। जहां पे हम कुछ भी नहीं कर सकते हम उधर सुधारने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन वो कहते हैं यही अज्ञान है। ज्ञान क्या है कि जहां पर आप सुधार सकते हैं उसकी कोशिश कीजिए, वो ज्ञान है। तो अगर हमें ये अब क्लैरिटी है कि अब हमें अपने वाक क्षेत्र पर काम करना है, तो ये हमारा हमें ज्ञान मिला है। ये अब हमें उस जानकारी हुई कि अब हम अपने शब्दों को कैसे लेकर आए। धीरे 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 वो हमारे सबकॉन्शियस में भी बैठता है, और अगर हम कुछ भी बोल रहे हैं, कैसी भी बात कर रहे हैं, तो उसी से ही हमारा लाइफ भी है, वैसे ही हमारी लाइफ का क्रिएशन भी होता है। तो असली ज्ञान में चेष्टा यानी जो वाक क्षेत्र है जिसमें संपूर्ण सुधार लाना चाहिए। शब्दों को अगर समझेंगे तो कुछ लोग आप देखेंगे अपने आप को बहुत कर्ज करते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है कि उनका एक एक शब्द कितना इंपॉर्टेंट है। मेरी तो तबीयत हमेशा खराब रहती है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं, मेरा तो भाग्य ही खराब है, ये मेरे कर्मों का दोष है। ये सब हमारे वाक क्षेत्र देख। इसको अगर हमें सुधारना है कि हम हमेशा इस चीज को सकारात्मक रूप में बोलें, क्योंकि हम जैसा बोल रहे हैं वैसा ही हम अपने जीवन में उसको अट्रैक्ट करते हैं। तो वो सुधरता नहीं है, वो और बढ़ता ही है। भगवत गीता में प्रारंभ में अर्जुन ने अपने समस्त विषाद को व्यक्त किया। विषाद कहाँ से उत्पन्न हुआ? शब्दों द्वारा। अर्थात ये अज्ञान के वचन हैं कि ये मेरे पिता है, ये मेरे गुरु हैं, वह मेरे भाई हैं, उन्हें मैं कैसे मारूं।
वास्तव में तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारे भाई कौन है, तुम्हारे दादा कौन है, तुम्हारे गुरु कौन है। जब कुरुक्षेत्र में युद्ध का समय था तो अर्जुन ये युद्ध नहीं करना चाहते थे। तो जब वो इस कॉन्फ्लिक्ट में थे तो अब, और ये कॉन्फ्लिक्ट शब्दों से ही था कि मैं, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे गुरु हैं, या ये मेरे भाई हैं, इनको मैं कैसे मार सकता हूँ। ये शब्दों के द्वारा ही उनके भीतर वो कॉन्फ्लिक्ट था। तो वो कहते हैं कि या श्री कृष्ण ने उनको जिस तरीके से समझाया, आगे हम बढ़ते हैं कि भज गोविंदम नामक ग्रंथ में शंकराचार्य जी ने कहा, कस्त्वम कोहम कुत आयम कामे जननी कोमे ताता। तुम्हारी माता कौन है, तुम्हारे पिता कौन है, ये सब सपना है वत्स। उन्होंने समझाया था, ये शंकराचार्य जी ने कहा। अर्जुन के विवाद व्यक्त होने पर श्री कृष्ण ने क्या कहा, उन्होंने कहा, रुको हे अर्जुन, तुम अपने वचनों को सुधारो। जो तुम शब्दों के द्वारा तुम्हारा विषाद है, जो तुम बोल रहे हो, उनको सुधारो। अपनी तुम्हारी जो भी शब्द हैं वो सत्य से दूर है, वो सत्य नहीं है। सत्यवाक क्या है ये मैं तुमको बताऊंगा, कहकर श्री कृष्ण ने गीतामृत प्रदान किया। अर्जुन का विषाद योग उनके वाक क्षेत्र से आया था। श्री कृष्ण की भगवत गीता उनके वाक क्षेत्र से आई थी। श्री कृष्ण अर्जुन के वाक क्षेत्र को सुधारने के लिए तत्पर थे, परंतु उनकी चेष्टाओं को सुधारने के लिए नहीं। वो सिर्फ वाक क्षेत्र सुधार सकते थे। वो उस वाक क्षेत्र के द्वारा फिर क्या कर्म करते हैं, क्या चेष्टा करते हैं, उसको श्री कृष्ण नहीं सुधार सकते। चेष्टा क्षेत्र में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यथेच्छसि तथा कुरु। भगवत गीता समाप्त हो गई, जो कुछ कहना था उन्होंने कह दिया। अपने वाक क्षेत्र से जिन महान वाक्य को बाहर लाना था वे सब बाहर लाए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो कुछ भी समझाना था अपने वाक क्षेत्र के द्वारा, वो सब कुछ उन्होंने अर्जुन को समझाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम अब अपनी इच्छा अनुसार क्या करना चाहते हो वो तुम करो। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम मेरी इच्छा के अनुसार वो काम करो। उन्होंने कहा कि अब तुम जो चाहते हो वो तुम करो। तुम्हारे सर्व धर्म में जैसा सूझता है, तुम्हारे स्वगुण जैसे प्रेरित करते हैं, वैसे ही करो, वैसे ही तुम उन्नत बनो। गौतम बुद्ध ने कहा, अपो दीपो भव, अर्थात अपना दीप आप जलाओ। यथे ससी तथा कुरु। कुरु का अर्थ कर्म यानी चेष्टा। अपनी इच्छा अनुसार करो। घर छोड़कर जाने के बाद सोच विचार करेंगे तुम्हारी इच्छा नहीं। हाथ में गांडीव या धनुष लेकर सभी का संहार करना चाहते हो, सबको मार डालना चाहते हो तो मार डालो। भाग जाना चाहते हो तो भाग जाओ। जो कुछ भी तुम्हारी इच्छा है अब वो तुम करो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने अपने वाक क्षेत्र के द्वारा उनको जो ज्ञान दिया, क्योंकि वो युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनको ये नहीं कहा कि तुमको क्या करना है, और यही गीता का ज्ञान है। उसके बाद उस ज्ञान के बाद वो कहते हैं अब तुम्हारी इच्छा है, अपने आप को जिस तरफ ले जाओ, क्योंकि जो तुम्हारी चेष्टा होगे वैसे ही तुम्हारा कर्म क्षेत्र भी बनेगा। और इसीलिए क्योंकि ये कुरुक्षेत्र में ये ज्ञान दिया गया था, इसीलिए ये कर्म क्षेत्र से ही इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तुम्हारी चेष्टाएं, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी चेष्टा जगत है, तुम्हारी इच्छा है। मेरे विचारों के अनुसार, मेरे वचनों के अनुसार, मेरी बुद्धि के अनुसार तुम्हें जीने की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा है जो तुम चाहते हो वो तुम करो, मेरे हिसाब से तुमको कुछ भी नहीं करना है। अपनी बुद्धि के अनुसार तुम अपना जीवन यापन करो। तुम जो चाहे वही करो, इसमें किसी प्रकार की निंदा नहीं होगी। तुम्हारी निंदा करने का किसी को अधिकार नहीं है। उदाहरण के लिए, गांडीव को छोड़कर 3 कदम पीछे जाओगे तो तुम्हारा शत्रु तुम पर हंसेगा। कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, युद्ध स्थल है, वो समझा रहे हैं उनको कि जब आप गांडीव को छोड़ोगे, उस धनुष को छोड़ दोगे और आप पीछे हटोगे, क्योंकि उनका क्षत्रिय धर्म था, उनको युद्ध करना था, तो आपके ऊपर आपका शत्रु जो है हंसेगा। और जब वो तुम्हारी हंसी उड़ाएगा तो तुम्हें और क्रोधित,
तुम्हें क्रोध आएगा, तुम क्रोधित होगे और उससे तुम पीड़ित होकर फिर गांडीव उठाओगे और तुम उसका विनाश कर दोगे, क्योंकि उनका वो क्षत्रिय धर्म है। तो कल हमने समझा 3 गुणों के बारे में, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। जो जिसका गुण है उसी के अनुरूप वो कार्य करता है। तो यहाँ पर वो यही कहते हैं कि जो तुम्हारा गुण है तुम्हें उसी के अनुरूप काम करना है, इसको मत भूलो। क्योंकि अगर तुम पीछे भी जाओगे और तो भी वो तुम्हारी हंसी उड़ाएगा तो भी तुम्हें यही काम करना है। तो हे अर्जुन, हम दोनों ने अनेक जन्म लिए हैं, मुझे सब पता है, मुझे तुम्हारे जन्मों के बारे में सब कुछ मालूम है। तुम ही अपने जन्मों के बारे में कुछ भी नहीं जानते, इसलिए तुम रो रहे हो। तुम गुणों के अनुसार कार्य करो, चेष्टा संपन्न करो, जो भी तुमको अपनी क्रिया करनी है, अपना कर्म करना है, वो कर्म करो, उसी से तुम्हें आनंद प्राप्त होगा। इस कुरुक्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में अपनी इच्छा अनुसार करो। मार डालना चाहते हो तो मार डालो, मान भंग करना चाहते हो तो मान भंग करो। उसके बाद पुलिस आकर अपनी इच्छा अनुसार करेगी। वो नहीं कह रहे हैं श्री कृष्ण, ये आगे का एक पैराग्राफ है कि अगर इसी तरह से हम अपने कर्म क्षेत्र में जो भी करना चाहते हैं वो हमें करना है, हमें अपना कर्म करना है और उसके बाद जो सामने से जो कुछ भी आना है वो अपना कर्म करेंगे। तुम जो करना चाहो वो तुम करो, पुलिस को जो करना है वो पुलिस करेगी। भावनाओं में सर्व स्वतंत्र हैं, हमारी भावनाएं जो हैं वो सब स्वतंत्र रूप से होती हैं। वाक अर्थात शब्दों में हम सर्व स्वतंत्र हो सकते हैं। हमारे वाक सत्य वाक होने चाहिए, वे बुद्धि द्वारा सुधारे हुए होने चाहिए। वाक बुद्धि युक्त होने चाहिए, बुद्धि रहित वचन नहीं होने चाहिए। तो शास्त्रीय वचन होने चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर युक्त वचन होने चाहिए, अशास्त्रीय पूर्ण वचन नहीं होने चाहिए। ऐसे वचन निंदनीय है, खंडन योग्य है, उपेक्षा योग्य और त्यागनीय योग्य है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस बात के लिए रोना नहीं चाहिए उसी बात को लेकर रोते हुए तुम मुझसे बड़ी बड़ी बातें कह रहे हो। मुझसे बड़ी बड़ी बातें करने की तुम्हारी योग्यता है क्या? तुम कोई महान व्यक्ति हो क्या? अपने स्तर के अनुसार बात करो, अपने स्तर के बाहर की बातें मत करो। तुम्हें जन्म और मरण के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, तुम अच्छाई और बुराई के बारे में नहीं जानते, तुम कुछ भी नहीं जानते हो, तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम है। तुम कुछ भी जाने समझे कुछ बातें ही किए जा रहे हो। जानते नहीं हो तुम मौन रहो, जानते हो तो बातें करो। तुमने जो बातें की हैं वे गलत हैं। कहते हुए श्री कृष्ण ने विवरण दिया, विश्लेषण किया, सुधारा, अर्थात वाक्य का सुधार भी हुआ किंतु चेष्टाओं को नहीं सुधारा। उन्होंने सिर्फ अपने वाक्य के द्वारा, तो इसीलिए पूरी गीता आई। और गीता में आप सभी ने गीता पढ़ी हुई है, और गीता में जो भी है वो अगर हम अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें भी लाइफ के सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो वो हमें सिर्फ वाक्यों के द्वारा समझा रहे हैं, चेष्टा तो हमको ही करनी है, अपने कर्मों को जिस तरीके से समझना है और आगे सुधारना है तो वो भी चेष्टा हमको ही करनी है। तो इसी तरीके से वो अर्जुन से कह रहे हैं, वो चेष्टा करने के लिए नहीं कह रहे, वो सिर्फ वाक्यों को उनको बता रहे हैं। नेक्स्ट है, दुख है ही नहीं। यदि हम निर्भीक रहें, निडर रहें, तो हम सबको भी स्वर्ग प्राप्त हो सकता है। कंस को क्या और कृष्ण को क्या, किसी को कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि कहीं नरक प्राप्ति नहीं है, सभी को स्वर्ग की ही प्राप्ति होगी। दुख यदि कहीं है तो इसी लोक में ही है, इस संसार में ही है। दुख ऊर्ध्व लोकों में और सूक्ष्म लोकों में है ही नहीं, वहां तो सुख ही सुख है। यदि दुख है तो अपने अपने भावना जगत से क्रिया जगत में लाया गया है।
अगर आप लोगों ने इसको, जैसे हम जब ध्यान से पहले थे तो कई लोग ध्यान में इसलिए आए क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ सफरिंग चल रही थी, या उनको कोई समय ऐसा था जिसमें वो दुख को महसूस कर रहे थे किसी भी कारण से। फिर जब वो ध्यान में आए तो ऐसा क्या हुआ जो फिर धीरे धीरे उनको आनंद आने लगा। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि हमने कुछ नहीं, अपने भावों पर काम किया, अपने आप पर काम किया, अपने इमोशंस और हमारी, जब हम ध्यान करते हैं तो कई लोग कहते हैं ना कि हम रोने लगते हैं, हमारे आंसू निकल रहे हैं, हमारी इमोशनल बॉडी हीलिंग होती है। इस तरीके से हमारे जो कहना चाहिए क्लीनिंग शुरू हो रही है। हम अपने आप को देखना शुरू करते हैं अपने भीतर जाके कि क्या जो हम सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं, या उसका कारण कुछ और है जो मेरे लाइफ में ऐसे ऐसे सिचुएशन या ये सब चीजें हो रही हैं। कहीं ना कहीं हम अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं, यानी हमारे भावों के द्वारा ही, और धीरे धीरे वो ही क्रिया हम अपने जीवन में करते हैं। जब भावों से निकलकर और उस कर्म और उस क्रिया को जब हम करना करते हैं तो यही रूपांतरण की तरफ होना, इसे हम कह सकते हैं। तो कहते हैं सुख ही सुख है, यहाँ पे कोई दुख नहीं है, दुख हमारे भावों से ही है। अभी मैं सोचूं कि मैं तो दुखी हूं, मैं दुखी हूं, तो ये मेरे भाव हैं जो मैं हर वक्त कह रही हूँ कि मैं दुखी हूँ। अभी इसी को हम ट्रांसफॉर्म कर दें कि हम कहें मैं तो खुश हूँ, जो कुछ भी है मैं उसमें खुश हूँ, तो आप इमीडिएट उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो भावों से ही देखा जाए तो दुख तो है ही नहीं, हम अपनी सोच विचार से उनको क्रिएट करते हैं। हम लोग अपने सॉरी परंतु स्वतः सृष्टि में कहीं दुख नहीं है, अतः किसी की चेष्टाओं की निंदा नहीं करनी चाहिए। दूसरे लोग स्वयं के अनुसार कार्य करेंगे, हम लोग हमारे अनुसार कार्य करेंगे, इसमें किसी प्रकार का फैसला नहीं है। तो जैसे हमने वही त्रिगुण की बात कही कि हमको किसी को जज नहीं करना, किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना, क्योंकि वो सब अपने अपने गुणों के हिसाब से अपना बेस्ट करते हैं। जो जिसकी जैसी समझ है, अपने बुद्धि का जिनका स्तर है, वो अपना बेस्ट करते हैं। हमें किसी को निंदा नहीं करनी है। हमारी पसंद और नापसंद के अनुसार ही हमारे विचार होते हैं। अब गायत्री जी को कुछ पसंद है, निर्मला जी को कुछ पसंद है, मुझे तो कुछ और ही पसंद है। अभी हम कहीं बैठे और कोई डिस्कशन करें और हम एक ही चीज के पीछे हम आर्ग्यूमेंट करें, या हम ये कहें, हम क्यों आर्ग्यूमेंट करते हैं कि हम क्या चाहते हैं, सामने वाला मेरी चीज को पसंद करे। लेकिन अगर हम किसी को, हर इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट करें कि ये उनकी चॉइस है, उनकी चॉइस है, उनकी चॉइस है, हम सब इंडिविजुअल ही तो हैं, तो हमें उनको रिस्पेक्ट भी करना चाहिए, वो ऑनर देना चाहिए, और जज नहीं करना है। हमारे गुणों के अनुसार हमारा कार्य जगत होता है। भावना जगत में हम सर्व स्वतंत्र हैं। दूसरा है बोलने का महत्व। मानव का विकास दो पक्षों में होता है, एक आंतरिक और दूसरा बाह्य। तो आप सबने भी एक्सपीरियंस किया है और मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि जब हमारा विकास आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से, दोनों रूप से होता है, जीवन में दोनों पक्षों का परस्पर सामंजस्य और संतुलन होना महत्वपूर्ण है। यानी आंतरिक भी और बाह्य भी, दोनों का संतुलन होना जरूरी है। मन की शांति केवल आंतरिक विकास पर ही नहीं बल्कि इस पर निर्भर होती है कि वह बाहर जगत में कैसी क्रिया और प्रतिक्रिया करता है, वह दूसरों से कैसा बोलता है, कौन से गुणों को धारण किए हुए है। मधुर वाणी उन्हीं में से एक गुण है जो व्यक्ति के आंतरिक स्थिति का पता देती है। परिवार, पड़ोस और समाज व्यक्ति के आंतरिक विकास को परखने की कसौटी होती है। तो ये सबसे कहते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि आप खुद को एग्जामिन करना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में रहना शुरू कीजिए, और फिर देखिए कि आपके कैसे विचार हैं, कैसे शब्द हैं। जब भी कोई डिस्कशन है तो आप कैसे वहां पे रिएक्ट कर रहे हैं, और रिएक्ट का मतलब सिर्फ बोलने से नहीं, आपके विचारों में भी क्या रिएक्शन चल रहा है, उन सबको जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो हम अपनी स्थिति का पता खुद ही लगा सकते हैं। और यही हमारा टेस्ट होता है कि जब हम ज्यादा लोगों के बीच में कैसे रहते हैं, क्योंकि अगर आप एकांत में हैं, अकेले हैं, तो वहां पे आपका टेस्ट देने के लिए और लेने के लिए तो कोई है नहीं।
लेकिन जब हम लोगों के बीच में होते हैं, इसीलिए परिवार, पड़ोस और हमारा समाज, हमारे दोस्तों के बीच में हम बेहतर समझ सकते हैं कि अभी हमारी स्थिति क्या है। वाणी का माधुर्य हमें दूसरों से माधुर्य संबंध स्थापित करने में मदद करता है। और जैसे हमने कहा, वाणी दो तरीके की होती है, एक छुरी की तरह और एक शहद की तरह। आप मधुर वाणी है, आप प्रेम से, करुणा से बोल रहे हैं। अगर कोई दुखी है तो आप उसको थोड़ा सा आप प्रेम से बात कीजिए, तो वही उनको मरहम का काम करती है। उसी पे अगर आप उनसे बुरी तरीके से बात करें या किसी और टोन में बात करें, तो वो उनको तकलीफ भी देती है। तो मानव मन एक उपजाऊ खेत की तरह है, जहां निरंतर बीज बोए जाते हैं और बीज सिद्ध अ, बीज सिद्ध कुछ मिसप्रिंट है। तो विचारों और धारणाओं के होते हैं। जो बीज हैं वो विचारों और धारणाओं के होते हैं। मानव मन रूपी मिट्टी में विचार रूपी बीजों से ही शब्द का पौधा बाहर आता है। तो मानव मन जो है, अ, उस मिट्टी में विचार जो है, विचार रूप बीज, हमारे इतने सारे विचार हैं, वो बीजों के रूप से है। और शब्दों का पौधा, क्योंकि विचार जैसे हैं फिर वो शब्दों के रूप में बाहर आते हैं, तो यहाँ लिखते हैं वो शब्दों के रूप में जो पौधा बाहर आता है। तो आम की गुठली बोने पर आम आम ही हाथ आएगा। करेले का बीज बोगे तो कड़वा करेला ही पाओगे। तो तुम विचार का एक बीज बो देते हैं, फिर खुद ब खुद विकसित होता रहता है। तो अब ये तो हमको पता ही है कि अगर हमारे विचार, हमारे शब्द जैसे आ रहे हैं, इसीलिए कहते हैं कि जो भी शब्द आपके हैं वो दूसरों के लिए बेशक आप कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन वो आ तो हमारे भीतर से ही रही है। हमें ही देखना है कि हमारे भीतर कैसे विचार है। जब हम उनको समझना और उनको क्लियर करना शुरू करेंगे, तो आप खुद प्योरिटी की तरफ जाना शुरू करेंगे। उस प्यूरिफाई होना आप ही शुरू होंगे, आप किसी को भी नहीं कर सकते। तो यही चेष्टा हमें अपने जीवन में करनी है। हमारे जीवन के अर्थात चिंतन के असंख्य आयाम होते हैं। अक्सर मानव मन डर के बीजों के लिए ज्यादा उपजाऊ होता है। यूं जो हर आदमी का मन उपजाऊ है, पर केवल उन्हीं प्रकार के बीजों के लिए जिनके लिए वह तैयार है और महत्वपूर्ण है। यह देखना कि हमारा मन कैसे बीजों के लिए अधिक उपजाऊ है और वाणी भी उनमें से एक है। तो अब ये हमें अपना सेल्फ वर्क हुआ कि हम खुद देखें कि हमारा मन, जिसे मिट्टी का बताया उन्होंने, कि वो किस तरीके से उपजाऊ है। हम अपने कैसे विचार ला रहे हैं और हम कैसे पौधे को जन्म दे रहे हैं, यानी कैसे हम शब्दों को बाहर लेकर आ रहे हैं। तो ये सब कुछ सेल्फ एनालिसिस के लिए है कि आप खुद देखें कि मेरे कैसे विचार चलते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी एक कई सेशंस में आपको बोला है, जब भी आप ज्यादा लोगों के बीच में हो, कुछ मत बोलिए, शांति से बैठ जाइएगा, सुनते रहिए और ये देखिए कि आप जो डिस्कशन में आपके विचार कैसे हैं, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, न्यूट्रल है, या अननेसेसरी आप भी उस डिस्कशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। और इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो आप उनको नोट डाउन कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आपके विचार कैसे चलते हैं। तो शब्दों का ये मैंने खुद ने किया है, और ये मुझे समझ में आया जब मैंने खुद किया कि एक्चुअली मेरे विचार उस समय क्या चल रहे थे। तो जब आप, और ये कुछ बहुत बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, मात्र 2 मिनट लगते हैं इसमें। कहीं भी बैठ जाइए, जब 2-4 लोग बात कर रहे हो, और शांति से आप मौन धारण करके बैठ जाइएगा और फिर अपने अपने विचारों को ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। तो शब्दों का प्रभाव कल्याणकारी और विध्वंसक दोनों प्रकार का होता है। शब्दों से आप दूसरों का कल्याण भी कर सकते हैं, और आप किसी को कहना चाहिए डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। हिटलर का ही दृष्टांत लेते हैं। उसने केवल भय के बीजों को ही बोया और वे विकसित होकर ताकतवर हो गए। ये काफी बड़ा है, तो इसको जो है हम एक पेज और करेंगे। अभी और भी है इसमें, वो हम कल करेंगे। तो हिटलर का ही दृष्टांत लेते हैं। उसने केवल भय के बीजों को ही बोया और वे विकसित होकर ताकतवर हो गए। हिटलर के शब्दों का प्रभाव देखिए। उग्र वक्ता भीड़ को, जन समुदाय को उत्तेजित करके उसने भयंकर कार्य करा डाले थे। हिटलर के भाषण से समस्त संसार में हलचल मच गई।
डर पैदा हुआ, परिणाम द्वितीय विश्व युद्ध। उसने शब्दों के प्रयोग से देश के सबसे विद्वान लोगों के साथ चालबाजी की। यह है शब्दों की शक्ति। उसने भय के बीजों को शब्दों के रूप में फैलाया। वे विकसित होकर ताकतवर हुए और व्यापक तबाही मचाई। दूसरा उदाहरण द्रौपदी है। द्रौपदी के चार शब्द, अंधे का पुत्र अंधा। आप सभी ने ये किस्सा सुना ही होगा द्रौपदी का, जब उन्होंने दुर्योधन से ही कहा था अंधे का पुत्र अंधा। जब वो जो एक आंगन, जब वो जाते हैं और वहां पे कुछ पेंटिंग में वो वाटर पेंटिंग हो रही होती है, जब वो उसमें गिर जाते हैं तो उन्होंने उनका मजाक उड़ाया था दुर्योधन का और बोला था अंधे का पुत्र अंधा। महाभारत जैसा युद्ध हो गया उन चार शब्दों की वजह से। ताकत हमारे मुंह से ही प्रसारित होती है। ये लाइन कितनी स्ट्रांग है कि ताकत जो है वो हमारे मुंह से ही आती है। तो आज ये लाइन लिख लीजिए आप लोग अपने मन मस्तिष्क पे, कहीं भी लिख लीजिए कि वो हमारे हाथ में ही ताकत है। हम दूसरों पर शब्दों के द्वारा प्रभाव करते हैं। अब शब्दों, और इसी तरीके से श्राप है, ब्लेसिंग्स है, वो क्या है? शब्द ही तो है। आप किसी को श्राप दे दीजिए, यानी आपने उन्हें वर्ड्स के द्वारा डिस्ट्रॉय, जिसे कहते हैं गलत वर्ड्स। और अगर वही वर्ड्स ब्लेसिंग्स हो, हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे सब हमको ब्लेसिंग्स देते हैं, आपको वो ब्लेसिंग, वो भी तो ऊर्जा के रूप में आपको मिलती है। तो अब शब्दों की चमत्कारिक शक्ति को देखते हुए हमें समझ लेना चाहिए कि ताकत तो हमारे मुंह से निकलती है। हमारे मन में अगर भय या संदेह का एक बीज भी बो दिया जाए तो घटनाओं का अनंत ड्रामा खड़ा हो जाएगा। तो अगर कोई आपसे आज कह दे कि आज इस समय प्रलय आ जानी है, या किसी ज्योतिष को हाथ दिखा दीजिए और ज्योतिष ने कह दिया कल तुम्हारी मृत्यु पक्की है, तो उस दिन जो आपका आज है वो भय से ही निकलेगा, कल तुम्हें मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। हालांकि ये जनरल है, ध्यानी तो मृत्यु के पार पहुंचने की तैयारी कर चुके हैं, लेकिन इससे पहले तक अगर नॉर्मल कहेंगे तो वो भय में, मेरा तो छूट जाएगा और मैं क्या क्या करना डालू, वो भय। तो सिर्फ एक शब्द जो है वो आपको कहीं भी लेके जा सकता है। तो संदेह का एक बीज भी बो दिया जाए तो घटनाओं का अनंत ड्रामा खड़ा हो जाएगा। यदि एक स्वस्थ व्यक्ति को बताया जाए कि आप कैंसर से पीड़ित हैं, तो वह मान जाता है कि आप सच कह रहे हैं और शीघ्र ही वह कैंसर से ही मर जाएगा। शब्दों का वार खाली नहीं जाता। शब्दों को शास्त्रों में बाढ़ कहा गया है। धनुष से बाढ़ छूटता है और उसमें शक्ति होती है, और आप जानते हैं धनुष से जो निकला बाढ़ है वो वापस कभी नहीं आता। इसीलिए कहते हैं जो मुंह से शब्द निकला है वो तो निकल गया, फिर वो वापस नहीं आ सकता। इसीलिए हमें सोच समझ के बोलना है। हम चाहे नेता या अभिनेता, संत हैं या डाकू, साधारण या असाधारण, वह हमारा अपना व्यक्तित्व है, पर दूसरों के साथ हमारा बोलचाल का, व्यवहार का संबंध है। वाणी का संतुलन, वाणी का माधुर्य या कठोरपन ही नाता जोड़ता है और वो नाता तोड़ता भी है। और वही अपना शब्दों का प्रभाव जो है हमें दिखता है अपने आसपास, अपने संबंधों में, अपने पास पड़ोस में, अपने दोस्तों में, रिश्ते नातों में। तो ये वाणी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल हम आगे का करेंगे। अभी इसमें और भी 3-4 टॉपिक हैं, काफी बड़ा चैप्टर है ये, इसको आधा आधा करके बढ़ेंगे, तो इसको हम कल करते हैं। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का चैप्टर? बहुत अच्छा, मुझे तो पढ़ते ही बहुत मजा आता है। और किसी की कोई शेयरिंग हो तो आप कर सकते हैं और उसके बाद हम ध्यान करेंगे। तो बेस्ट लाइन आपको क्या लगी आज की? हाँ जी दीपा जी। यस, आत्मनन। आज का टॉपिक तो बहुत बढ़िया था। और सबसे अच्छी लाइन तो ये थी कि एक बार जो मुंह से निकल गया, उस शब्द को हमें बहुत सोच के बोलना चाहिए। और उस शब्द को आपने जो बताया कि एक बार लिख लेना चाहिए, ताकि हम बोलते वक्त ये पता हो कि हम क्या कह रहे हैं। कभी कभी अनजाने में या कभी
लापरवाही से आदमी कुछ भी शब्द मुंह से बोल देता है और उसका रिएक्ट बहुत बहुत रिजल्ट बहुत खराब होता है। जैसे महाभारत का मेन मुद्दा यही हुआ कि इसी वजह से महाभारत भी छिड़ गई। तो ये एक बहुत अच्छा मुझे एक लाइन लगा कि कुछ भी अगर आप कहते हैं तो पहले उस शब्दों को जरूर ध्यान देना चाहिए, उसके बाद ही हमें अपने मुंह से कहना चाहिए। बहुत बिल्कुल। बढ़िया, एकदम एकदम। धीरे 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 आपके शब्द जो हैं आपके दिमाग में अपने आप ही छन छन कर आएंगे। हाँ, उस अभी कभी आपके बीच हाँ, अनजाने में आपके मुंह से निकल जाता है, तो अगर हम उस चीज को दिमाग में अगर हम सेट कर लेंगे, दिमाग में उस चीज को मन में दोहराएंगे, रिवाइज करेंगे, तो हो सकता है वहां हम अपना ब्रेक हाँ, लगा वो धीरे धीरे ठीक होते हैं। बिल्कुल, हाँ, उसकी इंटेंसिटी कम होने लगती है। कई बार हमें पता भी नहीं चलता और हमारे भीतर कुछ 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 चल रहा है, लेकिन जब हम सजग हो जाते हैं हाँ, तो वो धीरे धीरे उन विचारों का आना कम हो जाता है, खत्म हो जाता है तो हमें फिर वो शब्दों के रूप में भी बाहर नहीं निकलता। और एकदम। जैसे कि मैंने कहा, इसमें भी किताब में भी कहा, और इसीलिए मैंने आज वो मौन का एक बहुत सुंदर सा एक ऑडियो वो चला रखा था कि कुछ भी समझ ना आए तो मौन साध लीजिए आप, सबसे अच्छा है। नहीं, मैं तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। कभी कभी मुझे भी बहुत ज्यादा जैसे कभी बोलना होता है या कभी लगता है आज तो अरे बहुत ज्यादा बोल लिया, चलो भाई 1 घंटा 2 घंटा के लिए एकदम चुप हो जाओ, एकदम शांत हो हाँ, जाओ। उसके बाद जो करना है करो। तो मैं मौन हो जाती हूँ बिल्कुल एकदम, बहुत बढ़िया। कमरे में बंद, किसी को कुछ भी बोलने ज्यादा की बोलने से हम अपनी एनर्जी भी डिप्लीट करते हैं, अननेसेसरी बोलने से, कुछ भी शब्दों का इस्तेमाल करने से वो हमारी ही एनर्जी डिप्लीट होती हाँ, राइट राइट, एकदम है। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। कल के भी थैंक टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं और ये चैप्टर बहुत अच्छा है, इनफैक्ट किताब भी बहुत अच्छी है। और अभी हमारे साथ गायत्री जी कुछ कहना चाहती हैं। यस गायत्री जी। जी हेलो, गायत्री, नमस्कार। आत्मा मैं भी वही कहना चाहती थी, दीपा जी ने कहा। और कई बार तो गुस्से में भी कुछ भी बोल देते हैं लोग, फिर बाद में पछताते हैं कि अरे हाँ, मैंने क्या कह दिया, लेकिन जो मुंह से निकला वो वापस तो नहीं आ वापस सकता। नहीं आएगा। सोच समझ कर ही बात करनी चाहिए और शांति से ही कोई भी निर्णय लो, शांति से करना चाहिए। बहुत बिल्कुल ठीक है। क्रोध में भूल जाते हैं तो हाँ, अब पहले कई बार जैसे मेरा बहुत बड़ा क्रोध था, तो अब तो बिल्कुल डिसॉल्व हो गया। मैं यही कहूंगी, कभी कभार आता है बट वो धीरे धीरे अब कम हो गया, कम नहीं बहुत कम हो गया, इनफैक्ट अभी दिखता नहीं है। सो अब पता नहीं कभी दिख जाए तो इसलिए ये तो नहीं कहूंगी क्या, क्योंकि अभी पता नहीं ना कभी कब दिख जाए तो। लेकिन हाँ, मेरा भी बहुत क्रोध था, लेकिन होता ये था कि सामने से क्रोध आया तो तुमने भी उधर से दे दिया, हाँ। तो फिर क्या होना है, उधर से तो वॉल्केनो ही होना है ना। हाँ, हाँ, तो सबसे बढ़िया है आप मौन रख लीजिए, बेस्ट। यस, बढ़िया, सबसे बेस्ट है एकदम, सबसे हाँ, बेस्ट में। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए फ्रेंड्स, अगर और मौन रहना भी सही है, कम बोलना भी सही है। हाँ बिल्कुल, बोले तो जैसे उन्होंने कहा कि सही शब्दों का, सत सही शब्द बोलो सत और वचन कुछ भी कहीं भी ना बीच बोले। में बैठ के कहीं भी बीच में बैठ के अपना डिसीजन मत दो, केवल हाँ सुनो। बिल्कुल, और यहाँ मैंने एक चीज और भी सीखी, अगर आपसे मांगा जाए तो आप दीजिए। कई तो बार आप लोगों दीजिए। की बिना मांगे सलाह देने की आदत होती है, हाँ, जब आपसे कहा जाए तो आप दीजिएगा। बिल्कुल। तो अगर हम अपने कर्मों के प्रति सजग रहेंगे तो हम अपने भावों के प्रति और अपने शब्दों के प्रति शब्दों भी के प्रति सजग होना बिल्कुल सीख सजग जाएंगे। हो जाए, तो बिल्कुल सबसे पहले हमें अपने कर्मों के प्रति सजग होना सीखना है, बिल्कुल। आपो कुछ भी दीपो नहीं भव। करना। अपो दीपो भवा। बिल्कुल। और हाँ, हाँ, आत्मवंदन रितु जी। आत्मवंदन हिना जी। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे कुछ पढ़ते हैं या सुनते हैं तो अच्छी अच्छी बातें, तो ऐसा लगता है कि हाँ बहुत नहीं बोलना चाहिए, मौन रखना चाहिए। यस, पर 4-5 लोगों के साथ या 10 लोगों के बीच में बैठते हैं, तब वो जो अभी आया था कि तब पता चलता है कि अपने अंदर से क्या ये निकल हमारा रहा है। रियल टेस्ट होता है। हाँ, वो सही बात है हाँ, कि अकेले अकेले तो सब अच्छी बातें सोचती है कि मैं तो ऐसा नहीं करती या ऐसा नहीं हाँ, होता ये सब, पर सब लोगों के बीच में जो अपना अंदर से निकलता है तब सही पता चलता है। अपना एग्जामिन वही होता है
आप लोगों के बीच में ही आपका टेस्ट होता है, क्योंकि ये मैं भी सोचती थी जब मेरा ध्यान शुरू, मैं तो बहुत शांत हो गई हूँ, अभी तो सब बढ़िया चल रहा है, और जैसे ही मैं कहीं गई तो ऐसी उथल पुथल मच गई, तो मैंने देखना शुरू किया, अरे अरे ये है रियल टेस्ट एक्चुअली। तो उससे फिर सीखने को भी मिलता है। उसमें सीखने को मिलता है। हाँ, तो और फिर मोड मैंने अच्छा ना रहता बाहर है। ज्यादा लोगों में उठना बैठना शुरू किया, हाँ। कि पहले अवॉइडेंस हो रही थी, बाद में अपने आप को चेक करने के लिए मैंने उसको बढ़ाया तो कि अब देखते हैं अब क्या हो रहा है। तो ये एक्सरसाइज हम खुद के साथ करते हैं ना, तो हम अपने हाँ आप जी, को ही। हाँ जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, मेडिटेशन में आने से पहले मुझे भी बहुत गुस्सा आती, पता नहीं क्यों। अब धीरे 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 कहाँ चली गई मेडिटेशन के अंदर। बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ी थोड़ी रह गई है, वो भी चली जाएगी। हाँ, सब चला जाएगा, लेकिन अपने समय से हमें तो काम अपनी अपनी साधना पे ध्यान देना है, बस अपनी ऊर्जा को हमें वहीं लगाना है। ओके, पर सीखने को तो मिलता है, बहुत कुछ सीखने को बहुत मिलता कुछ है। सीखने को मिलता है। बहुत सीख रहे हैं। व्यवहार में आते आते धीरे धीरे आएगा, पर आता है। जी, रोजाना एक टॉपिक भी अगर हम पकड़ के चले ना, तो एक दिन वो आएगा कि वाकई हम बहुत कुछ सीख चुके होंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही है, ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। दीपा जी, किताब बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है दीपा, किताब, बहुत अच्छी। हाँ दीपा जी, आप कौन सी एक्टिविटी कर रहे हो अभी? पेंटिंग। पेंटिंग? म्यूट म्यूट है, आप म्यूट है। मैं थोड़ा सा टाइम का यूटिलाइज कर रही हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है, अब हम ध्यान की तरफ बढ़ते हैं। वाओ, मधुबनी पेंटिंग बना रहे हो आप, वेरी ब्यूटीफुल, सबको दिखा दो। बहुत वेरी बहुत ब्यूटीफुल, कृष्ण है, हमारे भगवान कृष्ण है। ब्यूटीफुल। बहुत ही अच्छी। सुंदर। आप ग्रुप बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी। शी इज ग्रेट आर्टिस्ट। थैंक यू, थैंक यू। यस, मतलब ओके। वक्त जाया नहीं करते, दो काम कर रहे हैं एक साथ, बहुत बढ़िया। हाँ, बस वो थोड़ा सा इजी वर्क था, तो मैंने कहा चलो सुनती भी जाऊंगी और करती भी जाऊंगी, नहीं तो फिर वो पेंडिंग हो जाता है। बस तो बैठी थी, सामने रखा था, मैंने कहा चलो ये भी करती हूँ। समय का भी यूटिलाइज है। हाँ हाँ, फिर मेडिटेशन करेंगी ना तो फिर वो बंद हो जाएगा ये, मैंने कहा चलो। चलिए, वैसे वैसे तो हमारे पितामह कहते हैं एक ही काम पे हमें ध्यान रखना चाहिए, वही ध्यान है, पर ठीक है आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो ओके। पर एक नहीं, पेंटिंग करना भी एक ध्यान है। अगर हाँ सही ध्यान होगा तो ही पेंटिंग हो पाएगी, अदरवाइज हाँ पेंटिंग हाँ, नहीं हो पाएगी। वो पेंटिंग भी एक करना ध्यान है। नहीं, बहुत बड़ा। एक्चुअली इसको मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। देखिए, यहाँ पे अभी जैसे हमने पढ़ा कि मैं तो सिर्फ वचन कहूंगी, चेष्टा तो हम सबको ही करनी है। सही तो बात है। जब हम डबल काम करते हैं ना, तो जो हम सुन रहे हैं ना वो मिस कर जाते हैं, बढ़ जाता है ध्यान। वो बट जाता है। तो अगर हम उधर ही रहेंगे, मैंने जब क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी गई थी, तो मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने ये चीज 9वें दिन सीखी, 9वें या 10वें दिन, यानी लास्ट डे में। वो मैं आज आपको शेयर करती हूँ। हम क्या करते थे, हम नोट्स बनाने में लगते थे, सिर्फ नोट्स बनाते थे, और हमें उस समय जो स्पीकर बोल रहे हैं उस पर हमारा ध्यान नहीं होता था, वो जो बोल रहे हैं उस पर लिखने पे ध्यान होता था। तो उस समय हम वहां से हट जाते थे, सिर्फ हमारा ध्यान कॉपी पे होता था। लास्ट डे जब सुबह के सेशन में डॉक्टर न्यूटन ने एक हमें टॉपिक पे पढ़ाया, उस दिन मैं कॉपी पेंसिल लेकर भी नहीं गई थी, और मेरा मन भी नहीं था लिखने का, और मैंने पूरा पूरा उनका जो टॉपिक था उसको मैं आंख बंद करके सुनती रही। और बाई चांस उन्होंने क्वेश्चन किया कि जो मैंने बताया है वो मुझे कोई बताए, और आप देखिए 175 में सिर्फ मैंने हैंड रेज किया। उस दिन मुझे पावर ऑफ नाउ की वैल्यू समझ में आई, कि मैंने एक एक शब्द को उस दिन ग्रहण किया था, और मैंने अंदर तक उतर गया। यस, तो जो हम सीखते हैं ना कि एक होता है हियरिंग और एक होता है लिसनिंग। एक हो रहा है कि हम सुन रहे हैं, कुछ भी चल रहा है उसे हम सुन रहे हैं, एक है जो सुन के भीतर जा रहा है। तो ये मैंने इसीलिए कहा
कि नहीं, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही, मैंने अपने एग्जाम्पल के थ्रू कि जब हम बट जाते हैं हमारा मन भी बट जाता है, हम जो काम बांट के कर रहे हैं, और हमें यहाँ पे सीखना है फोकस, कंसंट्रेशन। बिल्कुल सही। तो अभी ये मैंने वही सीखा था। लिखने में हाँ, कई जब बार आप बोल पॉइंट रहे छूट थे, जाते हैं, हाँ, सुनने में नहीं आप छूटेंगे, लिखने में पॉइंट छूट जाते हैं। आप क्या कह रहे थे हिना जी? मैं ये कह रही थी, आप जब अभी पढ़ रहे थे तब मैंने एकदम दिमाग में वो ही आया कि जैसे ध्यान की तरह है, कि जैसे ध्यान में भी कहीं विचार से भटक जाते हैं तो वो सुनाई नहीं देता है। तो आप जैसे हाँ, बोलते थे कोई कोई शब्द ऐसे चले जाते थे ऊपर से, तो ऐसे लगता था हाँ कहीं ध्यान भटक गया है अपना, तो वो फिर ध्यान में नहीं आता है कि क्या बोले क्या नहीं बोले, यूं पर एकदम हाँ, कॉन्सेंट्रेट रखो तो। कॉन्सेंट्रेट रहेंगे तो वो आपको भीतर तक जाता है, क्योंकि ये मैंने उसी दिन सीखा, बचपन से कभी नहीं सीखा, जो मैंने उस दिन सीखा कि मैंने पूरा बोल दिया तो मुझे समझ में आया एक्चुअली जो हम लोग वो बोल रहे हैं और हम लिखने में लगे हुए हैं तो वो मिस कर रहे हैं। बट जब एट द सेम टाइम आप उस प्रेजेंट मूवमेंट में हैं कि एक एक शब्द को आप सुन रहे हैं, एक एक शब्द को आप समझ रहे हैं, तो वो फिर आपके भीतर जा रहा है। तो ये तो मैंने खैर एक्सपीरियंस किया था, और आपका अपना अनुभव आपको बताया कि 9 दिन तो नहीं, मैं सही है। किताबें पढ़ रही थी, और 10वें दिन मैंने कहा अब नहीं, बस बहुत हो गया, आज तो मैं सुनूंगी, और सुनने का मैंने वो पूरा पूरा बेनिफिट उठाया जो मुझे आज तक याद है। हाँ वो भी मैं कह रही थी, और ज्यादा लिख भी पाते हैं उससे, और निकल के अंदर से आता हाँ, है। फिर मैंने बाद में लिखा उसको जो मुझे हाँ और पहले हम, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं एक नॉर्मल जैसे मैं बात कर रही हूँ ऐसे ही बात कर रहे हैं, और हम उसमें से पॉइंट्स लिख रहे हैं या पीछे स्लाइड्स हैं तो हम उनको लिखने में लगे हैं, तो हम मिस कर रहे हैं कि स्पीकर क्या बोल रहे हैं। तो क्योंकि हमें कंटेंट तो मिलता नहीं है तो हमें लगता है हम कुछ मिस कर जाएंगे, और वहां जाकर हमें कुछ पढ़ना भी अपना रिकॉल करने के लिए। बट ये पावर ऑफ नाउ की वैल्यू तो मुझे समझ में आ गई थी कि अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो वो आपके भीतर रहता है, इसीलिए हमें गाने याद हो जाते हैं। देखिए दीपा जी ने छोड़ दिया, थैंक यू सो मच। तो चलिए अब ध्यान भी तो करना है, अभी ध्यान करेंगे पेंटिंग के साथ बिल्कुल। ध्यान थोड़ी चलेगा। हाँ, अब सब ध्यान के लिए प्लीज रेडी हो जाए, हम ध्यान बिल्कुल बिल्कुल। करेंगे। आज थोड़ा सा टाइम हो गया डिस्कशन में, लेकिन अच्छा लगता है जब हम इंटरेक्शन करते हैं। तो बिल्कुल। सभी लोग आनापानसती ध्यान के लिए तैयार हो जाइएगा। मैं सबको म्यूट कर दूं। जो लोग सुखासन में बैठ सकते हैं वो सुखासन में बैठेंगे, और जो लोग कुर्सी पर, सोफे पर, जहां भी बैठना चाहें, पैरों को लटका कर या लंबा करके व्हील ऑफ पोस्चर में बैठेंगे। एक के ऊपर एक पैर रखेंगे, पैरों को लॉक करेंगे और हाथों को क्लेस्प, और दोनों आंखों को बंद। चश्मे हटा दीजिए अपने। वॉल्यूम ठीक है? हाँ ठीक है। सभी लोग अपना ध्यान अपनी हर एक आदमी और जाति, ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, कैसी भी सोच हो, कैसे भी विचार हो, आने दीजिए। अपना पूरा ध्यान अपनी हर एक बाहर से भीतर आती हुई और भीतर से बाहर जाती हुई। हर एक सांस में,
आप जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने भीतर ले रहे हैं, आपके शरीर के हर एक हिस्से में, हर एक सेल में और ऊर्जा को बढ़ा रही है। अपने शरीर में होने वाले किसी भी हिस्से में कहीं भी उस ऊर्जा के द्वारा होने वाली वाइब्रेशन को आप फील करिए। और एक सांस के साथ जो आप बाहर से भीतर की ओर लेकर जा रहे हैं, अपने भीतर की गहराई को और उस गहराई में अपनी शांति का अनुभव, वही शांति जो आप हैं, वही आपका दोस्त। बाहर की चीजों से उलझकर हम कई बार अपनी इस शांति अलग होने और उसे बाहर खोलना शुरू कर।
जिसका हमें ज्ञान नहीं। मन में कोई तरह क्रोध ऐसा इमोशन आपके भीतर से आपका मन विचलित हो, उसी वक्त आंखें बंद कर 2 मिनट के लिए अपनी सांसों पर ध्यान लगाकर बैठना। मौन साधना शुरू करें। अपने भीतर की उस शांति, उस गहराई से जुड़ते जाते ही आपको एक आनंद की अनुभूति होनी शुरू।
Last 2 minutes.
धीरे धीरे ध्यान से वापस आने की तैयारी करिए। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग होना शुरू करेंगे। Then 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों की उंगलियों को खोलकर अपनी दोनों आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने हृदय पर रखेंगे और अपने हृदय से अपने परिवार के लोगों के, अपने आसपास के लोगों को, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में विद्यमान है, सबको अपने हृदय से प्रेम भेजेंगे, सबकी मंगल कामना करेंगे। अपने आप को आज के ध्यान के लिए धन्यवाद कहेंगे। ऋषि पितामह पत्री जी को धन्यवाद, और पूरे ब्रह्मांड को धन्यवाद। जो लोग ध्यान से वापस आ गए हैं, एक अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ आप आंखें खोल सकते हैं फ्रेंड्स। जो लोग ध्यान से वापस आना चाहते हैं वो ध्यान से धीरे धीरे वापस आएंगे, एकदम सहजता के साथ। और जो ध्यान में बने रहना चाहते हैं वो अपनी आंखें बंद करके इस ऊर्जा के साथ, अपनी शांति के साथ उसका अनुभव कीजिए, उस आनंद का अनुभव कीजिए। कोई जल्दी नहीं है वापस आने की, अपने समय के साथ वापस आइए। और जो लोग वापस आ गए हैं वो पानी पिएंगे, पानी को इंटेंशन देंगे, अच्छा स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, जो कुछ भी आप देना चाहते हो उस पानी को ग्रहण कर लीजिए। तो यदि कोई भी यहाँ कुछ शेयर करना चाहता है वो सहज हो तभी शेयर करें। हम लोग कल मिलेंगे फिर से 4 बजे। थैंक यू सो मच। बाय बाय। केयर एवरीवन। लव यू।